हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में गीता श्लोक स्मरणम। ये सत्र गीता के श्लोकों को स्मरण करने के लिए हमने आयोजित किया है। आज हमारी दूसरी कक्षा है। इससे पिछली कक्षा हम पिछले शनिवार आयोजित कर चुके हैं, जिसमें हमने भगवत गीता के श्लोकों को कैसे स्मरण करना है उसके बारे में कुछ आपको युक्तियां दी थी, कुछ टिप्स हमने आपको दिए थे। आज वास्तव में हम गीता का पहला श्लोक स्मरण करने का प्रयास करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो तैयार रहिए। कक्षा का आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार फिर आप सभी का हमारी कक्षा में आज स्वागत है। तो कक्षा में आरंभ में श्लोकों को स्मरण करने का लाभ, इस पर हमने थोड़ा विस्तार से चर्चा पिछली कक्षा में करी थी। लेकिन चूंकि ये 10 जो बिंदु हैं इस बारे में, ये हमें सदैव याद रहे, सदैव हमें इनका स्मरण रहे, इसलिए मैं कक्षा का आरंभ इन बिंदुओं के पठन से करना चाहूंगा। तो श्लोकों को स्मरण करने के क्या लाभ हैं, हमने यहाँ 10 कारण बताए हैं। ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। दूसरा, यह गागर में सागर के समान है, अर्थात कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें इनसे मिलती है। तीसरा, इससे शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। चौथा, हम इससे हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। पांचवा, भगवान से प्रार्थना करने में यह सहायक होता है। छठा, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। सातवां, कठिन समय में अर्थात मृत्यु सहित यह हमें बचाने वाला होता है। आठवां, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। उदाहरण है गजेंद्र मोक्ष की कथा। नवा, यह शिल प्रभुपाद जैसे महान भक्त द्वारा अनुशंसित है। और 10वां, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो 10 कारण हैं, इनका मन में हमें ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि श्लोकों को स्मरण करने से क्या लाभ है। इस पर विस्तृत चर्चा हमने अपनी पहली कक्षा में की है, जो आप YouTube पर देख सकते हैं। अब हम आज के सत्र का मूल जो विषय है, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक, आज हम उसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक आपके सामने है स्क्रीन पर। तो मैं एक बार श्लोक का वाचन करूंगा और फिर आप में से किसी भक्त को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप भी श्लोकों का वाचन करें। तो इस प्रकार से होगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब आप में से कौन इसको इसका वाचन करना चाहेंगे, इसको बोलना चाहेंगे? निधि माता जी, आप प्रयास करना चाहेंगी? जी। जी।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत सुंदर, फिर से बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत बढ़िया। सुधा जी, माता जी, आप भी वाचन करना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी? जी बोलिए। जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार फिर। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जीवन प्रभु, आप प्रयास करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। या। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एक्सीलेंट, एक बार फिर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक बार फिर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत सुंदर। अब हम श्लोक को एक बार हमने दोहराया है, इसका उच्चारण पर हमने उच्चारण करके देखा है, और इसकी लय जो है वो हमने अच्छी से पकड़ ली है। ये छंद अनुष्टुप है, और अनुष्टुप छंद की लय हमने पिछली कक्षा में बताई थी, और इस कक्षा में भी एक बार मैंने गा के दिखाया है, और उसी लय में आपने भी गाया है। तो अनुष्टुप छंद की लय आपको समझ में आ गई है, ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन श्लोकों को स्मरण करने के लिए एक बात आवश्यक है कि हमें श्लोकों के ये जो अलग अलग शब्द हैं, इनका यदि अर्थ हमें मालूम हो, ज्ञात हो, तो श्लोक को स्मरण करना सरल हो जाता है। तो निधि माता जी, इसमें आप देख सकती हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन कौन से शब्दों का अर्थ आप जानती हैं पहले ही? बिना बिना पुस्तक को देखे इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द आते हैं उनका हिंदी में भी कई बार आप उस तरह के शब्द आपको मिलते हैं, तो समझना थोड़ा सरल हो जाता है। तो इस समय जो आप शब्द देख रही हैं, उनमें से कौन कौन से आप पकड़ सकती हैं? एक तो धर्म क्षेत्र, हम्म। धर्म का क्षेत्र, धर्म और का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है। स्थान का नाम है। और हाँ जी। जी, माम का आई थिंक मेरा, मेरे। मेरा, मेरे, हाँ। ठीक है। पांडवाश्चैव मतलब पांडव से पांडवों से और कौन। संबंधित है कुछ। हाँ जी। पांडवों से संबंधित है, ठीक है किम जी। माने और क्या, किम किम माने माने क्या? क्या, क्या? संजय नहीं हो गया इसमें। संजय का और नाम हो गया जी। पूर्वत आई थिंक करना कुछ। करना, हाँ, करना, बहुत सुंदर। तो क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत, क्या करना, जी जी संजय है। तो इसमें आपने देखे कई शब्दों का अर्थ तो आपको पहले ही मालूम है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उसके बाद मामका, पांडवा, किम कुर्वत, संजय। तो धृतराष्ट्र उवाच मतलब ये धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र ने कहा है, तो ये भी हमको मालूम रहेगा। तो उसके अलावा दो ही शब्द
मुख्य रूप से बचते हैं, समवेता और युयुत्सवः। तो अब हम देखते हैं इस प्रकार से जब आप श्लोक को स्मरण करना का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले श्लोक को अलग अलग शब्दों का जो उनका जो अलग अलग शब्दों से जो श्लोक बना है उन शब्दों के बारे में थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में ये ध्यान करने का प्रयास कीजिए कि मुझे इन शब्दों में से किन किन शब्दों का अर्थ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, उसका कल्पना कर सकता हूँ कि भाई इसका शायद संभवतः अर्थ ये हो। उसके बाद कुछ शब्द बच जाएंगे, उन शब्दों पर आप थोड़ा सा ध्यान से अपना मस्तिष्क लगाइए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि भाई इनका अर्थ क्या होगा, और पुस्तक में आप देख सकते हैं वो अर्थ लिखा होता है। अब मैं आपको अलग से सबका शब्दों का अर्थ बताता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच तो मालूम है हमको, धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म भूमि में, धर्म के क्षेत्र में। उसके अलावा फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, तो जैसे कुरुक्षेत्र एक स्थान का नाम है यहाँ पर भारतवर्ष में, तो कुरुक्षेत्र में। समवेता, तो इस शब्द का अर्थ हमें मालूम नहीं था। समवेता का अर्थ है एकत्र हुए। जो यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो एकत्र हुए हैं, कौन? युद्ध की इच्छा से। युद्ध की इच्छा से कौन एकत्रित हुए हैं? माम कहा मतलब मेरे, पांडवाश्चैव अर्थात पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत जैसे कि निधि जी ने बताया, किम मतलब क्या, कुर्वत मतलब किया, क्या किया, और संजय मतलब हे संजय। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस संस्कृत श्लोक के अलग अलग शब्दों का अर्थ आपको अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय। इस तरह से हम अलग अलग शब्दों से, उनके अर्थों से श्लोक का हमें एक थोड़ा सा आभास होने लगता है कि इसमें क्या बात कही गई है। अब ये तो देखिए जो अर्थ है वो संस्कृत के जैसे शब्द यहाँ पर श्लोक के अंदर आए हैं, उससे हमने अलग अलग शब्दों का अर्थ बताया और उससे एक अनुवाद इसका क्या होगा उसका थोड़ा सा हमने अंदाजा लगाने का प्रयास किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका मैंने अनुवाद लिखा है और अनुवाद के साथ साथ उसकी जो संस्कृत है उसको बीच में वहां पर डालने का प्रयास किया है। अब मैं आग्रह करूंगा सुधा जी से, सुधा जी आप केवल इस स्क्रीन पर केवल वही शब्द पढ़ें जो हरे रंग में लिखे हुए हैं। ओके। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए दुर्योधनादि मेरे पुत्रों ने और युधिष्ठिरादि पांडु पुत्रों ने तत्पश्चात क्या किया। तत्पश्चात क्या किया, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो संस्कृत का जो श्लोक है उसका अनुवाद किया है, लेकिन अनुवाद के साथ हमने जो संस्कृत का शब्द है वो वहां पर उसके साथ लगा दिया है, तो हमें पता लगे कि ये अनुवाद में जो संस्कृत का जो शब्द है उसका इससे कैसे संबंध है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए दुर्योधन आदि पुत्रों ने और युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों ने तत्पश्चात क्या किया। अब यहाँ देखिए, धृतराष्ट्र ने कहा अर्थात धृतराष्ट्र उवाच, संजय, हे संजय अर्थात संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से समवेता एकत्रित हुए, माम कहा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने और च पांडवः युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों ने एव तत्पश्चात किम अकुर्वत क्या किया। तो ये पिछला जो स्क्रीन था इसमें हमने जो संस्कृत थी उसके अनुसार यहाँ अनुवाद किया, और उसके बाद अनुवाद करने के बाद अनुवाद में जो अलग अलग शब्द हैं उनके साथ उनके संस्कृत शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इससे हमको पूरा श्लोक का अर्थ जो है वो समझ में आ जाता है। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि क्या आप में से किसी को ये श्लोक याद हुआ है अभी तक? जैसे हमने अभी इसका उच्चारण किया, तो आप में से कोई इस श्लोक को बोल सकते हैं? अगर यदि मैं स्क्रीन आपके सामने से हटा लूं,
यदि मैं स्क्रीन आपके सामने से हटा लूं तो क्या आप श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं? Can I try? हाँ, सुधा माता जी बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अत्यंत सुंदर, बड़ा आपका उच्चारण और गायन जो है बड़ा मधुर है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और आपका उच्चारण बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप केरला की होते हुए भी इतना सुंदर उच्चारण आपका है, इतना अच्छा का भाषण है, बहुत अच्छा। तो ये श्लोक जैसे अब आपको स्मरण हो गया है, संभवतः आपको पहले से ही स्मरण था, लेकिन मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि श्लोक को स्मरण करने में सबसे पहले तो श्लोक की पहचान करना, ये अनुष्टुप छंद है। उसके बाद ये ध्यान करना कि अनुष्टुप छंद कैसे गाया जाता है। तीसरी बात, श्लोकों में जो विभिन्न विभिन्न शब्द हैं जिनसे श्लोक बनता है, उन शब्दों का अर्थ थोड़ा बहुत हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम श्लोक का अनुवाद जो है वो अच्छे से कर सकें। और चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि यदि हमें श्लोक का संदर्भ मालूम हो कि किस संदर्भ में बोला गया है, इसमें मुख्य रूप से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है, तो उससे हम श्लोक को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। न केवल याद कर सकते हैं बल्कि उस श्लोक को प्रयोग में भी ला सकते हैं। किसी से हमारी बातचीत चल रही है, किसी को हम भगवत गीता के श्लोक के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम पहले उसके सामने श्लोक उच्चारण करें और फिर उसका अर्थ समझाने का प्रयास करें कि ये श्लोक वास्तव में किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। तो संदर्भ को थोड़ा सा जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक जिस संदर्भ में बोला गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहां देखिए, इस श्लोक में कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। और कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब यहां देखिए, यहां सबसे पहले तो स्वयं धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। जब स्वयं धृतराष्ट्र की बात जानते हैं कि ये लोग युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो फिर ये प्रश्न पूछने का क्या अर्थ है कि उन्होंने किया क्या? अगर वे युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हैं तो वो युद्ध ही करेंगे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। कोई नृत्य करने तो जा नहीं रहे हैं। तो जब वो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो ये प्रश्न क्यों कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो आचार्यगण इस प्रकार से इसकी टीका करते हुए समझाते हैं कि इस प्रश्न को पूछते हुए धृतराष्ट्र एक प्रकार से ये आशा कर रहे हैं या ऐसा बाहर से दिखाना चाह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र जो भूमि है वो वास्तव में एक धार्मिक स्थल है, एक तीर्थ स्थान है। तो धार्मिक स्थल का हमारी चेतना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर अच्छी भावनाएं धार्मिक स्थलों पर उत्पन्न होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धार्मिक स्थल के प्रभाव से जो मेरा पुत्र दुर्योधन है, जो वास्तव में दुर्बुद्धि है, जो युद्ध करने के लिए ललायत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी बुद्धि जो है वो बदल गई हो, उसने युद्ध करने का निर्णय छोड़ दिया हो। और पांडु के जो पुत्र हैं दुर्योधन इत्यादि, वो तो वास्तव में है ही धार्मिक, वो तो पहले ही हत्या में और युद्ध के विकल्प में उनका रुचि नहीं है, उनका विश्वास नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म स्थल के प्रभाव से कोई संधि तो नहीं हो गई मेरे और पांडु के पुत्रों में। तो ये इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है वो ऊपर ऊपर से ये दिखाना चाह रहा है, ये प्रकट करना चाह रहा है कि वो वास्तव में संधि के लिए, कि दोनों पक्षों में संधि हो जाए, उसके लिए कितना आतुर है, कितना इच्छुक है। लेकिन वास्तव में उसका मनोभाव ये नहीं है, भीतर से उसका मनोभाव ये नहीं है। भीतर से उसका मनोभाव ये है कि यदि मेरे और पांडु के पुत्रों में संधि हो जाती है तो संभवतः पांडु के पुत्र जो है वो मेरे पुत्र दुर्योधन की आंखों में सदा खटकते रहेंगे और कभी भी शांति से मेरा पुत्र दुर्योधन जी नहीं पाएगा। तो चूंकि भीष्म पितामह जैसे योद्धा मेरे पुत्र दुर्योधन के साथ हैं, तो पांडुओं का विनाश होना बिल्कुल निश्चित है।
तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूं कि ये युद्ध हो, लेकिन ऊपरी तौर पर वो ये नहीं प्रकट करना चाह रहा है कि ये युद्ध टल जाए। इसलिए वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में को धर्म क्षेत्र बताते हुए अपना ये प्रश्न संजय से पूछ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा संदर्भ यदि आपको जानकारी है और संस्कृत का अभ्यास यदि आप कर पाते हैं और अच्छे से उसको दोहराते हैं, तो आपको ये श्लोक अच्छे से स्मरण हो सकता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही आपके लिए समझाने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न यदि आपका है तो हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। सुधा जी, कोई प्रश्न आपका? आपको कक्षा में जो हमने युक्तियां बताई श्लोकों को स्मरण करने की, क्या आपको उससे लाभ हुआ? जी प्रभु जी। जी, कोई Thank you. कोई प्रश्न आपका? नहीं नहीं जी। अच्छा, ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को हम यही विश्राम देते हैं। हाँ, विश्राम देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सत्र हमने आरंभ किया है जिसमें श्लोकों को हम स्मरण करने का प्रयास करेंगे, उसमें 108 श्लोक भगवत गीता के हमने आपके लिए खोजे हैं, और ये अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक ये पूरी सूची है उन श्लोकों की जो हम चाहते हैं कि हम स्मरण करें। तो आज के सत्र में हमने एक तरीके से एक ही श्लोक स्मरण किया है, क्योंकि आज का ये सत्र श्लोक स्मरण का पहला सत्र था। तो आने वाले सत्रों में, आने वाले क्लासेस में हम प्रयास करेंगे कि 1 या 2 श्लोक स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो अगला सत्र संभवतः हम दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक या दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, अगर सभी को असुविधा ना हो तो आधा घंटा क्लास डिले हो सकती है क्या? हाँ, वो विकल्प यदि सब भारत से ही आते हैं तो आधा घंटा का हम आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। जी बताइए, आने और कक्षा में जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कोई असुविधा तो नहीं है? जी हाँ, अगर वो और थोड़ा बढ़ा दे तो अच्छा है। और मीन्स बढ़ा दे तो अच्छा। टाइमिंग 9:30 कर दें? या जी 9:30, ठीक है। तो 9:30 से 10, फिर अगला जो शनिवार है हम उसमें 9:30 बजे से 10 बजे तक ये कक्षा रखते हैं, क्योंकि हमने ये कक्षा का समय 9 से 9:30 इसलिए रखा ताकि यूएस कनाडा से अगर कोई भक्त जुड़ते हैं तो उनके लिए असुविधा ना हो। लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि कोई आ रहे हैं, तो एक बार करके देखते हैं। यदि उन लोगों का आग्रह हुआ तो फिर कुछ सोच लेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। जी। चलिए, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न टिप्पणी हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं आपसे। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।